अब आते हैं टी गार्डन वर्कर्स के ऊपर। इन्होंने एक कंप्लेंट फाइल करी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को। अब देखो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी लेबर है वो सारी इसमें इंक्लूडेड है एंड कुछ कोड्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। टोटल आएंगे 8। अभी याद कर लो, 8 में से 6 हमने रेटिफाई करे, बाकी 2 अभी के लिए रेटिफाई नहीं करे। तो टी गार्डन वर्कर्स, इनका जो यूनियन है, ट्रेड यूनियंस बने होते हैं, हर एक फील्ड के अंदर कोई ना कोई यूनियन बना होता है। इन्होंने एक कंप्लेंट फाइल करी अगेंस्ट अ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। कहां पे? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में। कंप्लेंट क्या थी? इन्होंने बोला कि जो इंटरनेशनल इंटरवेंशन के हिसाब से हमें वेजेस मिलने चाहिए, जो ग्रेचुटी मिलती है। ग्रेचुटी जब बोली, जैसे आपने मान लो एक ही फर्म के अंदर 15 साल के लिए कॉन्टिन्यूसली काम करा, लास्ट में आपको एक लमसम अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता है बोनस की फॉर्म में एक तरह से, तो वो नहीं दिया गया इनको प्रॉपर्ली। कुछ प्रोविडेंट फंड्स भी चलाए जाते हैं इन वर्कर्स के भी, जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों पैसा डालते हैं। वो डिमांड्स यहाँ पे फुलफिल नहीं हुई थी, इसी वजह से इनके यूनियन को जाना पड़ा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। वहां पे अब हमारी बात सुनी जाएगी, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट को आगे रखने के लिए वहां पे कुछ प्रावधान है जिनको इंडिया ने फॉलो नहीं करा। और जैसे मैंने बोला टोटल है 8, तो 8 में से जो 6 हैं वो इंडिया ने रेटिफाई कर रखे हैं और उसके हिसाब से ये चीजें इनको मिलनी चाहिए थी जो इन्होंने कंप्लेंट फाइल करी। और कौन सा यूनियन है? तो पश्चिम बंगाल शाह मजदूर समिति। एंड की एलिगेशन क्या लगाए हैं कि आईएलओ बोलता है आपने प्रोहिबिशन करनी है फोर्स लेबर की, कि आपने बंधुआ मजदूरी किसी से नहीं करवानी है। नंबर 2, इक्वल रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए। अगर आपने काम बराबर करा है, डिस्पाइट इसके आपका जेंडर क्या है, आपको पेमेंट बराबर मिलनी चाहिए। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी एम्प्लॉयमेंट्स के बीच में। एंड जो इंडिजिनस और ट्राइबल कम्युनिटी के राइट्स है उनको आपने प्रोटेक्ट करना है। जैसे देखा होगा आपने, कुछ ट्रेडिशनल वर्क्स होते हैं उसमें कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी ही इन्वॉल्व रहती है। मखाना में भी आपने सेम चीज देखी थी, बिहार का जब पड़ा था, तो आप क्या देख रहे हो, वहां पे कोई कम्युनिटी का इंटरेस्ट ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो उसको आपने प्रोटेक्ट करना है। और जो लेबर के वेलफेयर है और डिग्निटी है उसे भी प्रोटेक्ट करना है। अगर इन सब का वायलेशन होता है तो आप कहाँ जा सकते हो? आईएलओ के पास जा सकते हो, जो उनका प्रॉपर यूनियन बना होगा, एक हेड होगा, वो रिप्रेजेंट करके आएगा उस कंप्लेंट को। इसके बाद जो कंट्री है वो अगर इफेक्टिवली आईएलओ कन्वेंशन को फॉलो नहीं कर रही है, और स्पेशली उन्होंने रेटिफिकेशन कर रखी है, रेटिफिकेशन मतलब डबल सिग्नेचर कर रखे हैं कि हम फॉलो करेंगे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें आपने मेंशन करी थी, तो उस केस में आईएलओ के पास जाके यूनियंस कंप्लेंट्स कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ वेस्ट बंगाल इंक्लूडेड है, इसमें यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर भी इन्होंने कंप्लेंट फाइल करी है। तो अब ये मैटर ही नहीं रह गया कि वहां पे ऑपोजिशन थी या रूलिंग गवर्नमेंट थी, वो मैटर ही नहीं कर रहा, तो इनके अगेंस्ट भी गए और बोला कि वो जो टी एक्ट 1953 के अंडर पावर्स प्रोवाइडेड है उनको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करा है। देन इम्पैक्ट क्या पड़ा इससे? तो कम्युनिटी के अगर सारे ही राइट्स यहाँ पे वायलेट हुए तो पॉवर्टी फेस करेंगे, पैसा नहीं आ रहा है तो गरीबी तो आएगी। एंड जो वेजेस थे वो लिविंग वेजेस से भी नीचे थे, मतलब दिनचर्या चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना भी नहीं आ रहा है, तो ये तो दिक्कत की बात है। और वीक लेबर प्रोटेक्शन, आप अपनी लेबर को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, तो ये सारी चीजों का वायलेशन है, वो फिर चाहे इंडिया का एक्ट हो या फिर कोई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक्ट हो। एंड कंप्लेंट कब गई? May 1 को, जिस दिन था लेबर डे, सेलिब्रेशन चल रही थी प्रॉपर लेबर डे की, और उसी दिन ये कंप्लेंट जाती है कि लेबर डे की सेलिब्रेशन किस नाम की है, कि हमारा तो यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है।